भारत ने की पारी घोषित और शतक बनाया पंत और गिल ने। और गिल और पंत के शानदार शतक की वजह से टीम इंडिया ने ज़बरदस्त की लीड ले चुका है और 545 रन की लीड मिल चुकी है। और बहुत ज़बरदस्त की शुरुआत रही है आज के दिन तीसरे दिन बहुत अच्छी शुरुआत रही है, जिसमें पंत और गिल बहुत ही ज़बरदस्त खेले और पंत और गिल ने शानदार अपनी सेंचुरी मारी और सेंचुरी मारने के साथ ही अपना नया कीर्तिमान साबित किया। पंत ने अब बात करें तो पंत की ये 6वीं सेंचुरी थी और गिल ने भी अच्छी शुरुआत दी और दोनों साथ में बने रहे और साथ में बनने तक इंडिया का जो स्कोर था वो आज के टाइम पे 357 रन, तीसरी पारी का 357 रन बना दिए थे और जो लीड है वो 500 के ऊपर लीड पहुंच चुकी थी। और हम बात करते हैं कि जो पारी यशस्वी जायसवाल जो आज का जो मॉर्निंग का दिन था और 515 की लीड ले चुके हैं और 515 की लीड में जो शुरुआत की थी वो यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत जल्दी आउट हो गए, रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, लेकिन शुभम गिल कहते हैं कि मॉर्निंग पहले लंच में फर्स्ट इनिंग में पहले लंच में लंच तक कोई विकेट नहीं गिरी। उसके लंच के बाद भी फिर ऋषभ पंत का विकेट गिरा था। ऋषभ पंत के बाद फिर केएल राहुल आए और अगर हम पारी देखें तो पंत की क्या लाजवाब पारी थी, बेहिसाब पारी थी उन्होंने। अगर हम बात करें तो उनके जो रन की बात करते हैं पंत की तो 128 गेंदों में 109 रन और 13 चौके 4 छक्के, बहुत ही गजब का स्ट्राइक रेट, गजब की बैटिंग की थी और इंडिया को कमबैक कराया। बात करते हैं शुभम गिल 119 रन 176 बॉल पे 119 रन, 10 चौके 4 छक्के, गजब की पार्टनरशिप निभाई है पंत और गिल ने। और ये पहली बार हुआ है कि पंत और गिल ने दोनों ने एक साथ शानदार पारी खेली है। तो बहुत बड़ी शुरुआत थी पंत और गिल की और इसी के साथ हम बात करें तो इंडिया बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। अगर पंत और गिल का अच्छी शुरुआत ना होती और ये शुरुआत धांसू ना होती तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश फ्रंट फुट पे आती, लेकिन आज बांग्लादेश बैकफुट पे है और बार यशस्वी जल्दी आउट, उनका विराट कोहली भी जल्दी आउट हो गए तो फिर पारी घोषित करना पड़ा और पंत बन चुके हैं इंडिया के विकेट कीपर की बराबरी कर ली है। ऐसे पहले विकेट कीपर हैं जिन्होंने 6 सेंचुरी मारी है, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर ली है। बहुत बड़ी बात है, इतने प्लेयर की आपने बराबरी की और जिस लय में चल रहे हैं पंत, वो उनका जो कैरियर था कहते हैं 2 साल का कैरियर के बाद जो उन्होंने शुरुआत की, पंत ने गजब की शुरुआत की। और यशस्वी जायसवाल जो पहले आउट होने के बाद फिर गिल ने जो शुरुआत की है, गिल का भी बहुत ज़बरदस्त योगदान है। अगर इंडिया आज दोनों सेंचुरी नहीं मारते तो आज इतनी मजबूत स्थिति में नहीं पहुंचती, 357 रन नहीं बना पाती और 515 का टारगेट नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं हमारे सारे के सारे प्लेयर फॉर्म में हैं, सिवाय 1-2 के वो चलता रहता है, हर टीम में सभी के सभी फॉर्म में नहीं रहते हैं। लेकिन यशस्वी से लेके गिल, पंत जो इंडिया को रीढ़ की हड्डी है, केएल राहुल भी आज खेलते हुए दिखाई दिए, लेकिन जो गिल ने भी शानदार सेंचुरी मारी। गिल की बात करें तो गिल का भी अभी साल भर पहले जो क्रिकेट मैच था उसमें काफ़ी 2022-23 में भी उनकी शुरुआत जो है बहुत ज़बरदस्त नहीं रही है और वो कहीं ना कहीं बार बार उनको चेतावनी भी मिलती रही हैं कि कहीं ना कहीं आपको ड्रॉप आउट भी दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा गिल ने बिल्कुल ही अपने आप को साबित किया और गिल फिर दोबारा मैदान में आए। तो इसकी शुरुआत की वजह से इंडिया जो है बांग्लादेश को अब 515 की रनों की ज़रूरत है, जो अब बनाना टेढ़ी खीर होगी। और इसी के साथ 515 रन पे पंत आउट हो चुके और पंत के आउट होने के बाद पारी घोषित करनी पड़ी। पारी घोषित इसलिए करनी पड़ी क्योंकि अभी रन इतने बन चुके थे और उसके बाद रन बनने के बाद जो टारगेट था वो आसानी से हमें समय मिल जाएगा इंडिया को विकेट गिराने का। अगर हम लगातार कहीं मौसम ने साथ नहीं दिया और विकेट गिराने में कामयाब नहीं रहे तो कहीं ना कहीं ये मैच ड्रॉ या हार हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। चालाकी से फिर पहले पंत का शतक लगवाया,
फिर उसके बाद गिल का शतक लगवाया, ये बहुत ज़रूरी था। दोनों का जो कॉन्फिडेंस रीढ़ की हड्डी है वो बहुत मजबूत हो चुके हैं। और अब मैं आपको बात बता दें, जो कहते हैं कि मिडल, टॉप, मिडल और बॉटम तीनों की तीनों बैटिंग लाइनें बहुत अच्छी हो चुकी है इंडिया की टेस्ट क्रिकेट में। अगर हम बात करें, अभी सेकेंड इनिंग में ही आर अश्विन ने शतक लगाया था और जड्डू ने 86 रन बनाए थे, यानी कि बॉटम लेवल पे भी शतक मारने वाले हैं। मिडल की बात करें तो पंत और शुभम गिल मजबूत दावेदार बन चुके हैं। टॉप ऑर्डर की बात करें तो यशस्वी और विराट भी मतलब कि रन बनाने में बिल्कुल पीछे नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया की रीढ़ की हड्डी है वो सारे के सारे टॉप, मिडल और लोअर तीनों के तीनों सेट हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत खुशखबरी की बात है कि इंडिया का जो है बहुत ही एक मजबूत स्थिति में अभी पहुंच चुका है। क्योंकि अभी इंडिया को ऑस्ट्रेलिया दौरा भी करना है और ऑस्ट्रेलिया दौरा में हमको टीम मजबूत चाहिए और इस मजबूत टीम के लिए शुरुआत बांग्लादेश से ही हो चुकी है और एंड ऑस्ट्रेलिया से होगा और शुरुआत बांग्लादेश से। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज के मुकाबले में शानदार ज़बरदस्त मुकाबला हुआ और पारी घोषित नहीं भी करते तो उसका बहुत बड़ा रीज़न था कि आज अगर इंडिया पारी घोषित नहीं करती, आज 4 विकेट गिरे थे 357 पे, अगर चाहते तो 600 का टारगेट मिल सकता था। लेकिन अगर आज पूरा दिन निकाल देते 200, 150 रन और भी हम 600, 650 का टारगेट दे सकते थे। लेकिन कल हमारा फिर टाइम नहीं रहता, क्योंकि कल 9:30 बजे, 9:15 बजे मैच शुरू होता, फिर 11:30 बजे लंच हो जाता, फिर लंच के बाद टाइम कम रहता, विकेट कम गिरते। और कहीं अगर मौसम, चेन्नई का मौसम इस हिसाब से गड़बड़ था कि अगर मौसम की वजह से कहीं रुकावट आ गई और वो खेल कहीं रुक जाता तो कहीं ना कहीं फिर परसों जो मैच है, अभी सिर्फ तीसरा दिन आज ख़त्म हुआ है, लेकिन कल के मैच में अगर पारी घोषित आज नहीं करते, आज जैसे इंडिया ने 4 विकेट गिरा चुका है बांग्लादेश के और 4 विकेट गिरने तक की जो स्कोर है वो 158 है। तो कहीं ना कहीं आज जो 4 विकेट गिरी हैं वो कल हम आसानी से जीत सकते हैं, क्योंकि कल पूरा दिन है और पूरे दिन में हम 6 विकेट गिरा सकते हैं। तो ये पूरा पारी घोषित करने का एक बहुत बड़ा वो था। चाहते तो रोहित शर्मा, केएल राहुल का भी हाफ सेंचुरी तो बन ही जाता। तो ये है भारत की पारी घोषित और पंत गिल आ गए फॉर्म में। अब इंडिया की हो गई बल्ले चल्ले और बांग्लादेश के हो गए एकदम छल्ले छल्ले। जो बोलते थे कि हम तो 30 मार का हैं और मेहंदी मिराज और कहते हैं कि मेहंदी हसन, अली हसन जितने थे सारे के सारे साइड हो गए। बोला ये सपाटा पिच नहीं है पाकिस्तान की, ये इंडिया की पिच है और टैलेंट के ऊपर खेल होता है। तो कहीं ना कहीं पंत और हमारे जो अभी इस फर्स्ट टेस्ट मैच में ही 3 खिलाड़ियों का सेंचुरी आ गया। ये बहुत बड़ी बात है, पहले ही टेस्ट मैच में 3 खिलाड़ी का सेंचुरी आ चुका है। तो ये है पंत और गिल का ज़बरदस्त और शानदार शुरुआत की वजह से आज इंडिया मजबूत स्थिति में है।